वादिये चिनाब में भी नुकसान काफ़ी ज़्यादा पिछले 3 से 4 रोज़ की बारिशों के दौरान हुआ है और किश्तवाड़ मुतासरा इलाकों में से एक है जहां पर मुसलसल चौथे रोज़ भी बिजली सप्लाई मुतासिर रही है और बिजली सप्लाई मुकम्मल तौर पर किश्तवाड़ के अंदर बहाल नहीं हो सकी है। सब्जियों और फलों की शदीद कमी का भी एहसास लोगों को यहाँ पर हुआ है किश्तवाड़ के अंदर, जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से मुसलसल इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जहां डोडा किश्तवाड़ सड़क को एक तवील मुद्दत के बाद और काफ़ी मशक्क़त के बाद गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए खोला गया, लेकिन दूसरी तरफ किश्तवाड़ में कई एक इलाकों के अंदर जहां पर उधमपुर किश्तवाड़ जो 132 केवी बिजली लाइन है उसकी मुरम्मत भी चल रही है, साथ साथ काम जारी है। दिन भर काम चलता रहा, लेकिन ऐसे में इंतजामिया के मुताबिक कई एक जगहों पर तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए भी इकदाम या कोशिशें काफ़ी पहले से शुरू की गई थी और इस वक्त इतलात ये हैं कि मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर अभी भी मुकम्मल तौर पर बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। आपको ये भी याद दिलाते चलें कि कई एक इलाकों में जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से काफ़ी वक्त पहले काम शुरू किया गया था, लेकिन किश्तवाड़ के मुतअद्दिद इलाकों में जहां मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर हुआ, बिजली सप्लाई मुतासिर है और चौथे रोज़ जब बिजली बहाल नहीं हो सकी है, कई एक इलाकों में पानी सप्लाई भी मुतासिर होने की इतलात है। सब्जियों और फलों की शदीद कमी भी कई एक इलाकों में और तमाम पेट्रोल पंप किश्तवाड़ के अंदर खुश्क हैं, इस तरह की भी कन्फर्मेशन हुई है। इधर किश्तवाड़ उधमपुर 132 केवी बिजली लाइन की मुरम्मत जारी है मुसलसल चौथे रोज़, जिसको बहाली का काम तो जारी रहा लेकिन बहाल नहीं किया जा सका। बिजली के साथ पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पर कई एक इलाकों में मुतासिर हुई है। ईंधन बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से मुश्किलात है। अजय शान गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मुसलसल सूरत हाल पर नज़र बनाए हुए। अजय, आज किश्तवाड़ के अंदर अगरचे मौसम साफ रहा, लेकिन ज़रूरी अशिया की, ज़रूरी सप्लाई की कमी का एहसास इतलात अब हैं कि न सिर्फ किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों बल्कि विद इन टाउन या सिटी के आसपास भी हो रहा है। कमी ज़रूरी चीज़ों की अभी भी है जो परेशानी का सबब बन रही है। बिल्कुल आसिफ, देखिए जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली की आपूर्ति थी वो ठप है। जो टावर गिरा था उसकी जगह जो खंभे लगा के लाइन को शिफ्ट कर रहे थे वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अब जबकि हम खबर ये कर रहे हैं तो इस समय भी किश्तवाड़ में बिजली नहीं है और जो लाइन है अभी भी रिस्टोर नहीं हो पाई है, जिसके चलते चाहे पानी की सप्लाई हो मुतासिर हुई है, क्योंकि पानी की जहाँ लिफ्ट स्कीमें नहीं चल रही वहीं जो जी। मेन ग्रेविटी लाइनें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। आज हालांकि जो एमएलए किश्तवाड़ और जो एलओपी सुनील शर्मा है उन्होंने इनसे मीटिंग भी की जल शक्ति विभाग से, तो उनका कहना था कि कल शाम तक कहीं कुछ इलाकों में ये रेस्टोर हो सकती है, लेकिन खाने पीने की चीजों की किल्लत हो रही है क्योंकि तमाम जो आपूर्ति है जम्मू या श्रीनगर से होती थी और नेशनल हाईवे बंद होने से वो भी फ्रेश, चाहे सब्जी की बात करें दूसरी प्रोडक्ट्स की, उनकी कमी महसूस हो रही है। एलपीजी 3 दिन से खत्म है। अब कुछ पंप जो है वो एकदम से बंद हो चुके हैं। एक आध पंप में कहीं इमरजेंसी में पेट्रोल मिल रहा है, बाकी कहीं भी ईंधन नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के एक ऐसी पोजीशन सामने आई है जहां लोग ना किसे कह सकते हैं ना, लेकिन काफी क्रिटिसिज्म जहां सरकार का यहाँ पर हो रहा है। जी आसिफ। अच्छा, साथ में हम मरगी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उस इलाके में क्या हालात हैं जहां 40 से ज़्यादा घरों के मुतासिर होने की खबरें आई थी? जी बिल्कुल, वहां पर भी चौथे दिन भी लोगों में नाराजगी देखी गई, क्योंकि उनका कहना था कि जिस कदर वहां पर डैमेज हुआ उस तरह का रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से नहीं देखा गया है, जिस वजह से उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका ये भी आरोप था कि जिन लोगों को वहां पर लगी है उनको भी इलाज मुआवजे में कहीं ना कहीं कोताही की गई है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी और वहां रेस्क्यू पर भी टीमें देखने को। पहुंच पाई हैं इस इलाके में? जी, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास कि पैदल ही वहां पर रेस्क्यू जो टीमें हैं वो पहुंच पाई हैं, लेकिन जिस कदर उनको उम्मीद थी कि फौरी एक्शन होगा वो नहीं हो पाया, लेकिन देर सवेरी वहां टीमें पहुंच गई हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान, तफसीलात फराहम कर रहे थे। किश्तवाड़ की तस्वीरें, दो मुख्तलिफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर हमने देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से इकदाम तो किए गए, लेकिन इंतज़ामिया की सुस्त रवि पर सवालात उठाए जा रहे हैं और नाराज़गी इस बात को लेकर भी कि आज दूसरा दिन था इस तबाही के बाद। राहत और बचाव का काम जो कल से शुरू तो किया गया था, लेकिन उस नौयत का नहीं जो इस इलाके के अंदर दरकार है।